जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम लोग खासतौर पे मैं पर्सनली रूप से आप लोग से जुड़ रहा हूँ डेली मेंटरशिप में, और गूगल मीट से 1-to-1 वार्ता भी चल रही है, यूट्यूब पे भी उसका टेलीकास्ट हो रहा है प्रॉपर। तो चूँकि टारगेट हम लोग ने सेट कर रखा है कि कम से कम 1000 लोग यूपी पीसीएस का मेंस लिखें और लगभग 500 से 500 लोग यूपीएससी का मेंस लिखे इस बार, जो कि हम लोग से जुड़े हैं, डेली मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं। तो एक जो 2 घंटे 1.5 घंटे की जो मेंटरशिप होती है, बातचीत होती है, तो उससे कुछ समरी और कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, जो कि मैं अपने भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं उस दौरान भी जो मुझे ये समस्या आ रही थी, तो कैसे मैं इनसे निपटा, तो मैं वो आपसे बहुत शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेंटरशिप वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है कई बार को। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपको ना ये लड़ाई ना आपकी दूसरे से नहीं है। मतलब मान लीजिए मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आपकी लड़ाई मेरे से नहीं है, एग्ज़ाम में आपकी लड़ाई खुद से है। तो ये सबसे पहली बात है। हम लोग का मिसकंसेप्शन होता है कि हमको दूसरे को पिछाड़ना, ये पिछाड़ना नहीं। सीधी बात है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर मुझे सुधार करना है। जैसे मैं ही बताऊं तो मैंने 4 अटेम्प्ट, मेरे चौथा अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में। हालांकि मेरा फर्स्ट मेंस में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो इज्जत को समझिएगा, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपको आपसे लड़ाई करनी है, निरंतर सुधार की जरूरत होती है। तो जैसे जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो आपको भी कमेंट्स आते होंगे, आपको भी ताने सुनने को मिलते होंगे, आपके भी घर वाले कहते होंगे एक बार को कि यार मत दो एग्जाम, कुछ और कर लो, है ना, पैसे रुपए कमा लो, कुछ कर लो, ठीक है। ऐसा जनरली सबके साथ ही होता है, तो पूरी दुनिया के साथ होता है। आपको उस समय अपना मुंडी, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुंडी नीचे करके आपको लगे रहना होता है और अपने सुधार पे काम करना होता है। तो बहुत सारे लोग, मैंने कल इस कहानी को शेयर भी किया था कि जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी गए थे, तो वहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, खूब मोटे तगड़े भी और खूब दुबले पतले भी। टारगेट यही होता है कि किसी तरह से इनको ट्रेनिंग, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जब लास्ट डे ऑफ एकेडमी हो, तो सब के सब एक मिनिमम फिटनेस क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लें। सब के सब 40 किलोमीटर की जो वॉक होती है, जिसमें आप बंदूक और बहुत सारे आप कह सकते हो सामान लेके जो आप चलते हो, तो आप कंप्लीट कर पाओ। उसको इस तरह से मोल्ड किया जाता है। तो हो सकता है अभी आपका लेवल कुछ और हो, जैसे आपका लेवल बहुत खराब हो और आपका लेवल बहुत हाई हो, लेकिन सीधी बात है, आपको ये सिलेक्शन वाले लेवल तक जाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सुधार करना पड़ेगा। और इस सुधार का सबसे बढ़िया तरीका मैंने ऑलरेडी बताया कि आप अपने आप को चेक करने से मत डरिए, आप टेस्ट देने से कतई मत डरिए। आप टेस्ट दीजिए, पिछली एनालिसिस से मिलाइए। अभी हम लोग ने एक चार्ट पेपर भी मैंने शेयर कराया है, तो उसमें टेस्ट नंबर लिखे हुए हैं। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट दीजिए, कोई मतलब नहीं करता है कि नहीं, कोई कसम नहीं है कि यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज देना है। आप जिस कोचिंग का चाहे उस कोचिंग का टेस्ट दें। वो चार्ट पेपर उठाएं, वो चार्ट पेपर में टेस्ट नंबर लिखा हुआ है, स्कोर लिखे हुए हैं, कितने सही कितने गलत ये लिखे हुए हैं। फिर उसके आगे 1 लाइन 2 लाइन अभी और बनवाई जा रही है कि नोट्स बन गया है कि नहीं बन गया है, और कितनी बार रिवीजन हुआ है नोट्स का, तो ये भी लाइन। तो जितनी बार रिवीजन करें तो 1 टिक मारते रहें। इससे आपको एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मुझे ये इंप्रूवमेंट करना है। जैसे आपको दिखेगा, वो चार्ट पेपर आपके सामने रहेगा ना, तो आपको दिखेगा कि अभी मेरे टेस्ट कम हुए हैं, आपको पता चलेगा कि अभी मेरा रिवीजन कम हुआ है, अभी मैंने इस चीज़, यानी मान लो साइंस सेटेक में मैंने 1 ही बार रिवीजन किया है, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो आपको पिछले दिन से अगले दिन सुधार की ओर बढ़ना है। देखिए, कई लोग कहते हैं सर मैं 3 साल तैयारी कर चुका, मैं 4 साल तैयारी कर चुका, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। देखो, ये एग्जाम बहुत पेशेंस का एग्जाम होता है, बहुत धैर्य की परीक्षा लेता है आपका। ये एग्जाम केवल कंटेंट की परीक्षा नहीं है, केवल एप्टीट्यूड की परीक्षा नहीं है, ये आपके धैर्य की भी परीक्षा है। अब बात ये आती है, जैसे आप लोग अगर सोचते हो कि सर ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, तो मेरे हिसाब से जो आखिरी अटेम्प्ट है, या जो सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट है, या जो एकदम खत्म है, सर अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा, या अब मुझे तैयारी छोड़ दूंगा, ये चीज डिसाइड करने से पहले अपने आप से बातें करो। किसी के कहने पे मत डिसाइड करो। आपकी आगे मम्मी कह दी, आपके पापा कह दिए, या फिर आपके कोई रिश्तेदार कह दिए, दूर के चचेरे के चचेरे के चचेरे भाई के, फुआ के, मौसी के चाचा, कुछ भी कह दिया आपसे कि नहीं अब दो मत एग्जाम। वो डिसाइड करने से पहले आपको एक बात सोचनी है, क्या पिछली बार की तुलना में इस बार आपकी तैयारी अच्छी हुई है या खराब हुई है। अगर खराब हो रही है आपकी तैयारी, तो सीधी बात है, फिर आपको इस एग्जाम में टिकना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए फिर एग्जाम, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। और ये चीज आपको पता चलेगी आपके नंबरों से, ये चीज आपको पता चलेगी आपके टेस्ट देने से, ये चीज आपको पता चलेगी कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। भाई हो सकता है, मैं खुद अपना बताऊं, मैंने 3 अटेम्प्ट में मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, तो भी मैं चौथा अटेम्प्ट देने क्यों गया,
क्योंकि मुझे ये फील आ रही थी कि हाँ यार, पिछली बार मेरी ऑप्शनल में कमी रह गई थी। पिछले 2 बार मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल नंबर कम आए थे, ठीक है, मुझे थोड़े इंटरव्यू में नंबर कम मिले थे। अगर मैं नए ऑप्शनल जो कि मैंने हिंदी साहित्य लिया, अगर मैं इसमें सुधार कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा इंप्रूवमेंट, सीधी बात है, मुझे इसी चीज़ में मेरा इंप्रूवमेंट देखना था कि मेरा हिंदी ऑप्शनल मेरा इंप्रूव थोड़ा सा हो जाए। मुझे यही बात थोड़ी सी देखनी थी, ठीक है। प्री आराम से हो रहा था, तो मैंने अपने अंदर के इंप्रूवमेंट को पहचाना और काम किया उस पर। आपको भी यही काम करना है, पिछले दिन की गलतियों से सीख लेना है कि कल जो टेस्ट दिया मैंने, अभी जैसे मैं प्रीलिम्स की अगर बात कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स में आपको यही सोचना है कि कल मैंने टेस्ट दिया तो मैंने ये 10 गलतियां की थी, क्या आज मैं हिम्मत रखता हूं कि उन 10 गलतियों को 8 कर दूं, या उन 10 गलतियों को 7 कर दूं, या एटलीस्ट 9 करूं गलतियां, वो 10 की 10 गलतियां मैं दोबारा ना दोहराऊं। तो अगर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से एग्जाम देना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आपका भी समय आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में 2 खास बातें थी। पहली बात ये कि किसी की मत सुनिए, ठीक है, मुंडी नीचे करके अपनी तैयारी करते रहिए, अपने अंदर निरंतर सुधार करते रहिए। और दूसरी बात कि धैर्य की परीक्षा है, इसमें समय लगता है, हड़बड़ी से, अकुलाने से, व्याकुल होने से सिलेक्शन नहीं होगा। अपने आप में प्रोसेस ही 1.5 साल का है, मतलब एग्जाम में फॉर्म निकलता है जनवरी में और रिजल्ट आता है मई में अगले साल, तो अपने आप में पूरा प्रोसेस ही 1.5 साल का है। तो घबराने से तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।